दिया। दोनों जंगल में उदास बैठे थे कि तभी उनके सामने एक बोलने वाली चूहिया आई। वो न सिर्फ जादूगरनी की सच्चाई जानती थी बल्कि ये भी जानती थी कि जालिया वापस इंसान कैसे बनाया जाए। चूहिया उन्हें एक छोटी सी गुफा में ले गई जहाँ से एक रास्ता जादूगरनी के घर की तरफ जाता था, लेकिन ये रास्ता खतरनाक काले कांटों वाले जंगल से घिरा था। जंगल की कांटों भरी झाड़ियों को देखकर दोनों घबरा गए, लेकिन चूहिया ने बड़ी चालाकी से उन्हें रास्ता दिखाया जिससे वे जंगल पार कर गए। इसके बाद वे एक गुफा में गए, लेकिन जैसे ही वे दोनों अंदर गए अचानक पूरा गुफा पानी से भर गया। तभी चूहिया उछल कर आई और पूरा पानी पी गई। इसके बाद वो तीसरी गुफा के मुंहाने पर पहुंचे जहाँ के चारों तरफ आग लगी थी। अब चूहिया के पेट में भरा पानी काम आया और सारी आग बुझ गई। तीनों बाधाएं पार कर वो आखिरकार गुफा के अंदर पहुंच गए। जब जादूगरनी सो रही थी तो गोधन ने उसकी जादुई छड़ी चुराने की कोशिश की, लेकिन जादूगरनी जाग गई और गोधन को पकड़ लिया। वो उसे खाने ही वाली थी कि तभी चूहिया उसके पैरों पर चढ़ गई और काट लिया। इधर मौके का फायदा उठाकर जालिया ने तुरंत जादुई छड़ी उठाई और गुफा के ऊपर चढ़ गई, लेकिन जब जादूगरनी ने देखा कि उसकी छड़ी तो गई, उसने तुरंत गोधन को दूर फेंका और जालिया की तरफ दौड़ पड़ी। जादूगरनी को अपनी तरफ आते देख जालिया ने छड़ी गोधन की ओर फेंक दी। जादूगरनी उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी चक्कर में वो सीधे खोलते लिक्विड में गिर गई। गोधन ने जोर से छड़ी पटकी और जादूगरनी एक छोटी सी चमगादड़ में बदलकर भाग गई। इसके बाद उन्होंने सभी परिंदों को पिंजरे से मुक्त किया और छड़ी से उन्हें वापस इंसान बना दिया। इसके साथ ही जालिया का पैर भी अब सामान्य हो गया। गोधन सबको लेकर गांव लौटा। सब अपने अपने परिवार से मिल गए और जालिया भी अपने असली माँ बाप के पास पहुँच गई। ये देखते ही नकली लड़की फिर से चिल्लाती हुई बाहर निकली, लेकिन इस बार गोधन ने तुरंत छड़ी उठाई और उसे छू लिया। छड़ी के छूते ही उसके गले का हार तुरंत नाक के बाल में बदल गया और वो एक काली नागिन बनकर रेंगते हुए कहीं गायब हो